शाहिद मेहरबान टीवी की तरफ से अपने तमाम चाहने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपर परफॉर्मर सपोर्टिंग अदाकार अली अहमद के मुतल्लिक। छोटे कद का बड़ा एक्टर जिसने पाकिस्तान के बड़े बड़े फनकारों के सामने अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवाया। ये अपनी बेटी से पूछो जिसने सबके आगे मेरी आंखें झुका दी है। आज तुम हो जाओ, इसे समझा दो बहन। अगर आज के बाद ये घर से बाहर निकली तो मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा। अपने वक्त की तमाम बड़ी हीरोइनों के साथ इस अदाकार ने शानदार रोल प्ले किए, जिनमें फरदौस, नगमा बेगम, आलिया, मुमताज़, एजाज़, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, सुल्तान राही, इकबाल हसन, यूसुफ खां, शाहिद। जहाँ कहीं फ़िल्म में बड़े अदाकारों के साथ ड्रामाई सीन होता वहाँ अली अहमद को ही कास्ट किया जाता था, क्योंकि उनको आवाज़ के उतार चढ़ाव में बड़ी सबकत हासिल थी। बहन, आपसे क्या पता, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। वो एक टांग से माजूर थे, मगर एक्टिंग उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। अल्लाह पाक ने उनको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा था। उनकी आवाज़ में बड़ी क्लैरिटी थी, बड़ी बेस वाली साउंड थी उनकी। बदमाश जे लोग बाहर आ जाते हो, रोज माशिश किसी शरीफ आदमी की जबान किसी बदमाश के खिलाफ किवें गवाही। वो हर अदाकार की आवाज़ बनाकर बोल लेते थे। इसीलिए जब कभी ईद रिलीज़ फिल्मों में कोई एक्टर पाकिस्तान से बाहर होता तो अली अहमद की खिदमत हासिल की जाती थी और उस एक्टर से पूछा जाता था कि आपकी डबिंग किससे करवाएं, तो वो अली अहमद को ही सुजेस्ट करता था, इसलिए कि उसे पता होता था कि अली अहमद मेरे किरदार को और ज़्यादा निखार देगा अपनी आवाज़ के ज़रिए। फिल्मों के शुरू टाइटल में कोई दोहा ओवरलैप करना होता था तो अली अहमद को ही बुलाया जाता था। अली अहमद एक बेहतरीन सपोर्टिंग अदाकार थे। ਜਿਹੜੇ लोग अपने हक लिए नहीं लड़ते वो लोग नाहक मारे जाते हैं। 1970 की दहाई में वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आए। शुरू में उन्हें छोटे छोटे एक्स्ट्रा रोल मिले, तो उसके बाद एक फ़िल्म बनी सज्जन बेली। सज्जन बेली में उन्हें एक सपोर्टिंग रोल दिया गया, जो उन्होंने इतना शानदार तरीके से प्ले किया कि हर तरफ इस शख्स का नाम पुकारा जाने लगा, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत मसरूफ़ दौर था और सपोर्टिंग आर्टिस्ट ऐसे बहुत कम मिलते थे, तो वहाँ से इन्हें शोहरत मिली। उसके बाद 1975 में फ़िल्म दुल्हन एक रात की, जिसमें इनको फुल विलन लिया गया, जहाँ ये निम्मी साहब के मामू का रोल इन्होंने अदा किया। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये हकीकत है, और अगर ये झूठ हुआ तो फिल्म सुपरहिट हो गई और फिल्म ने रिकॉर्ड साज कामयाबी हासिल की। इस फिल्म में अली अहमद ने विलन के किरदार में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इस फिल्म ने अली अहमद को शोहरत की बुलंदियों पर ला खड़ा किया। फिल्म इंडस्ट्री के अरूज के ज़माने में बेहद मसरूफ़ रहे और लातादाद फिल्मों में अपनी जज्बाती किरदार निगारी से बेपनाह शोहरत हासिल की। हर दूसरी फिल्म में अली अहमद साहब को लिया जाता था। अगर ये किसी फिल्म में नहीं होते थे तो उस फिल्म में इनकी आवाज़ डबिंग की सूरत में ज़रूर होती थी। कोई पाकिस्तानी फ़िल्म ऐसी ना होगी जिसमें इनकी आवाज़ डबिंग की सूरत में मौजूद ना हो। अली अहमद साहब एक पढ़े लिखे, सुलझे हुए, बुलंद अखलाक, असूल पसंद इंसान थे। उन्होंने लातादाद उर्दू पंजाबी फ़िल्मों में काम किया। उनकी मशहूर फ़िल्मों में सज्जन बेली, दुल्हन एक रात की, कुंदन, कुदरत, अंधा कानून, कफारा, बड्डा खां, अल्लाह वारस, बाज़ार बंद करो और बेशुमार फिल्में हैं। 1990 की दहाई तक वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे। इंडस्ट्री के ज़वाल पजीर होने के बाद इन जैसे कई अदाकार ज़वाल पजीर हो गए और ये भी ज़वाल पजीर हो गए, और इसी दौर में ये इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़रत फरमाए। हौसला कर शहज़ादी, दुनिया चलो चली का मेल है।
एक ना एक दिन वारू वारी सब ने संतोष। वो अब हम में नहीं रहे। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। माजूर होने के बावजूद हुकूमत ने कभी ऐसे आर्टिस्टों की मदद नहीं की। यहाँ पर मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा वेखो मेरा पंजाब चैनल के सजाद जट साहब का, जिन्होंने सबसे पहले अली अहमद पे एक वीडियो बनाई। तो वो और भी आर्टिस्टों को अप्रिशिएट करते रहते हैं। जिंदाबाद सजाद भाई। अली अहमद साहब ने मेरे साथ भी बहुत सी फ़िल्मों में काम किया और मेरी बहुत सी फ़िल्मों की डबिंग भी की। बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो मैं इनके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला इन पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन को दबा देना। आपके लिए हमेशा दुआ गो। हदायतकार शाहिद मेहरबान।